दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल अजूबा शेयर है। क्यों अजूबा शेयर है? और वो आपको जबरदस्त पैसा बनाकर दे रहा है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, बढ़िया शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। उसमें से आपको चूज करना होता है। चूज करने से पहले बड़ी स्टडी आपको करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको शेयर खरीदना होता है। ठीक है, इस शेयर के बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है। आप में से ही एक शख्स ने क्या कहा कि इस शेयर के बारे में आपने बताया, उसके बाद लगातार 2-3 दिन तक मैंने बड़ी स्टडी करी। उसके बाद मुझे लगा कि शेयर को खरीद लेना चाहिए। ये कई दिन पुरानी बात है जब ये शेयर बिल्कुल 300 रुपए के आसपास था। आज की डेट में इस शेयर ने जबरदस्त मारा है 348 रुपए। ठीक है, तो स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, समझ में आएगा क्या चीज बताई जा रही है। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाला शेयर है जिसका बिजनेस कभी ठप होने वाला नहीं है। लेकिन कंपटीशन भी रहता है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम चलता रहेगा। 328 रुपए का भाव इसमें देखने को मिला है। लेकिन ये शेयर 328 का नहीं था। ये शेयर सीधा सीधा कितने का था आप देख सकते हैं। ये शेयर था सीधा सीधा 800 रुपए के आसपास। 810 रुपए इसने हाई मारा। 810 रुपए हाई मार के शेयर गिरता हुआ 218 रुपए पहुंच जाता है। और लगातार आपको वीडियो मिलती रहती है कि 52 वीक लो शेयर। और साथ ही जैसे ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, तभी मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर शानदार 1 करोड़ से सीधा 55 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट चला गया। बढ़िया शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन हाँ, कुछ रिसर्च एनालिस्ट को पसंद नहीं आए रिजल्ट्स, लेकिन मुझे बड़े पसंद इस कंपनी के रिजल्ट्स आए। जो चीज पसंद आती है मैं आपको बताता रहता हूं। तो लॉजिक आपको समझ में आए, ऊपर गिरेगा बढ़ेगा क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन किसी शेयर को खरीदते समय कुछ चीज देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, आगे मालूम नहीं भागेगा नहीं भागेगा। आपको ये मालूम नहीं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स आगे खराब आने वाले अच्छे आने वाले नहीं, लेकिन कम से कम प्रीवियसली या फिर थोड़ा सा अनुमान लगा के कुछ तो देखोगे। जब मालूम ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है किसी कंपनी के अंदर, तो भाई ये कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1,000 शेयर मारूंगा, 2,000, 3,000, 4,000 शेयर मारूंगा? ये जानकारी कहां से मिलती है आपको? देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन हिसाब से काम करना पड़ेगा। लालच वाले तो जाएंगे, यहाँ पर बचने का कोई मतलब नहीं है। कॉल पुट वालों को फिर लालच लग जाएगा आज। क्यों? क्योंकि आज 4, 5, 6, 7 गुना पैसा किया है। ठीक है, फिर उधर की तरफ पहुंचेगा नहीं कि कॉल पुट में ही पैसा है। और कॉल पुट में अभी तक डेटा अगर देखा जाए सारे लोगों का टोटल मिला के 10 में से 9 लोग खत्म हो गए। बाजी बाजी ब्रोकर तो आपको डायरेक्टली पहले जैसे आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, ठीक है, ओपन करते हो किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बाद स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि कॉल पुट और इंट्राडे में अभी तक 10 में से 9 लोग खत्म हो गए, क्या आप करना चाहते हो? आप कहेंगे हाँ जी करना चाहता हूँ, और फिर आपका भी नंबर उसमें आ जाता है। समझ बताइए। तो स्टिलिंग एंड विल्सन शानदार कंपनी अभी फिलहाल लग रही है। अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तेजी दिखाई। और बढ़िया तेजी 288 रुपए से सीधी सीधी तेजी दिखाने के बाद 800 रुपए पहुंचने के बाद फिर अच्छी खासी 218 रुपए तक पहुंचा। और 218 रुपए के बाद देखिए बढ़िया, तो बड़ी तेजी बनी थी पहले, टच नहीं करना है जब बड़ी तेजी बन जाए। गिरावट होने दे किसी भी शेयर के अंदर, गिरावट हुई, मौका मिला, तो मौके की कमी नहीं। अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत सारे शेयर भाग चुके हैं, कोई बात नहीं, आप ढूंढिए, सर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ दिन में आपको कोई ना कोई ऐसा शेयर जरूर दिखाई दे जाएगा जिसके अंदर गिरावट होगी। आज भी देखिए गिरावट है, हो सकता है 2-3 दिन तक और गिरावट हो जाए। देखिए गिरावट का एक बड़ा कारण ये भी है कि अहमदाबाद से सीधा सीधा ब्रिटेन की तरफ जाने वाला, लंदन की तरफ जाने वाला जो एरोप्लेन है वो क्रैश हुआ है। ठीक है, प्लेन क्या हुआ है? क्रैश हुआ है, जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। ठीक है, अहमदाबाद के अगर बात देखें कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो भी शायद अब नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी गलत खबरें जो देखने को मिली हैं, जो कि दिल दहलाने वाली हैं। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि कहीं ये पाकिस्तान की चाल तो नहीं है, चीन की चाल तो नहीं है। हो सकता है कि देखिए किसी की चाल ना हो, कुछ टेक्निकल दिक्कत परेशानी हो, और हो सकता है किसी की चाल हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से युद्ध का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए, साथ ही इस क्रैश की अगर बात करते हैं, तो इस क्रैश के अंदर 3 MBBS डॉक्टर, उनने जाने कितनी सारी जानें चली गई हैं, जो कि देश के लिए बड़ी दुखद घटना है, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आज मार्केट के अंदर जो गिरावट का कारण है, ये भी हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान ने कुछ ऐसा तो नहीं किया, वैसा तो नहीं किया। जब भी कभी क्रैश वाली ऐसी बातें आती हैं तो उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल जाती है। चलिए, ग्लोबली गिरावट हुई है, वो रीजन इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि ग्लोबली गिरावट हुई है इसलिए मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल गई है। देखिए गिरावटें तेजी चलती रहेंगी। फिलहाल देखिए शेयर को कितनी चर्चा की, शेयर के बारे में अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे दिया। पिछले 1 महीने की बात करेंगे, देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया, 24% का रिटर्न आपको बना के दिया। तो मौके काफी मिले हैं शेयर के अंदर, बार बार आपको मौका मिल रहा है, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। साथ ही मार्केट कैप इस कंपनी का है 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए हमें, ध्यान नहीं दोगे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो मार्केट कैप आपको मालूम होना चाहिए किस कंपनी का कितना है। जी, कोई दिखाइए इस तरह का एग्जाम्पल। देखिए कभी भी आपको सुपर कंपनी मिल गई है, बढ़िया कंपनी, दमदार कंपनी है, उसका मार्केट कैप देख लो, प्राइस बाद में, पहले मार्केट कैप दिखाता हूँ आपको एक शेयर। दोस्तों एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका फार्मा। आपको मालूम है कि वैक्सीन बनाई है इसने। ठीक है, जब से वैक्सीन बनाई है, जब से लेके लगातार शेयर के अंदर तेजी तेजी। अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की वजह से आप देखेंगे इसके अंदर 1 महीने के अंदर 25% की तेजी बन गई है। इसका भाव आपको लग रहा है 10,177 रुपए। ठीक है, इसको मत देखिए। अभी थोड़े दिनों पहले 2500 का था इसका भाव। आप देखेंगे 1 साल पहले, आप देखेंगे, कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, 1 साल पहले कितना था? 6,400 का। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 6,400 से अब आगे कहाँ भागेगा। उससे पहले आपको देखना कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 25,000 करोड़ का है। ठीक है, यही कारण है कि इस कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, डिमांड भी अच्छी इस कंपनी की है, मार्केट कैप देख लेना चाहिए था। बस मार्केट कैप कोई नहीं देखता है, जिसकी वजह से बड़ा पैसा नहीं बन पाता। दोस्तों बात करते हैं स्टिलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल के अंदर। 1 साल पहले 1,178 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 915 करोड़, उसके बाद 1,030 करोड़, उसके बाद 1,837 करोड़ का। अभी देखेंगे 2,519 करोड़ का। कितना? 2,519 करोड़ का। तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना शानदार आया है, 2,519 करोड़, और 1 साल पहले 1,178 करोड़ था। आप समझिए उसके पहले उसके बाद 915 करोड़ था, मतलब कुल मिलाकर डबल हो गया रेवेन्यू। तो आप समझिए कितनी जानदार ये कंपनी है। इसके अलावा 1 साल पहले इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ का था, इसमें कितना 134 करोड़ का। क्वार्टरली भी देखेंगे 70 करोड़ से जस्ट डबल हो गया। अगर थोड़ा सा 6 करोड़ हो जाता तो डबल ही हो जाता सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बहुत अच्छी खबर है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ देखेंगे डबल से भी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन कुछ रिसर्च एनालिस्ट ने कहा कि नहीं, प्रॉफिट कम आया है। ठीक है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही रहती है। लेकिन फिलहाल रिजल्ट्स तो मुझे काफी अच्छे लगे हैं। उसका
रिजल्ट्स का असर भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये शेयर अभी भी पहले भी इसने जबरदस्त तेजी दिखाई, फिर नीचे की साइड में गिर गया था। तो बढ़िया कंपनियां गिरेंगी, गिरने के बाद फिर ऊपर की साइड में जाएंगी, या रिसर्च आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। जी यहाँ से नीचे गिर गया, मेरा काम सिर्फ लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म में आप अपना दिमाग लगाइए। शॉर्ट टर्म में कोई चीजें काम नहीं करती हैं, आपको चाहिए आज ही खरीद के कल पैसा बन जाए, बस उस चीज के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल गलत आ रहे हैं। यहाँ तो 4-4 5-5 साल की बात करो, 3-3 4-4 साल की एसआईपी लंबे समय के लिए आराम से खरीदना है जब अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, उससे पहले नहीं। तो बीच बीच में तेजी के बाद गिरावटें मिलेंगी, लेकिन अब ये शेयर आपको अच्छा लग रहा है, इसमें तेजी बन गई, अब ये 300 रुपए में खराब था, अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो भाई इसके बारे में तो आप ही जाने, शेयर गिरावट भी अच्छा होता है। चलिए रेडिंगटन एकदम एक नंबर के, इस कंपनी की परफॉर्मेंस रिजल्ट शानदार है। काम की बात करें, काम में भी दमदारी इस कंपनी के अंदर है। 60% एफआईज की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर, समझिए 60% की है जी। होता क्या है इससे, देख लीजिए होता क्या है। होता यह है कि प्रीवियसली क्लोज कितना था जी, नहीं मालूम है। यहां पर आप देखिए कितना है, 287। लो कितना बनाया आज जी, नहीं मालूम है, देख लीजिए मेरे भाई, सब कुछ दिया होता है। यहाँ पे देखिए 286, हाई कितना मारा है 304, लेकिन स्पीड इतनी रहेगी आप चेक भी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए सुबह मॉर्निंग के अंदर ही स्पीड हो गई तेज, उसके बाद गिरावट, फिर तेजी, ये चलता रहता है। गिरावटें बड़ी बड़ी और तेजी एक दिन के अंदर 12-12 15-15 रुपए की, या तो नीचे या ऊपर चलता है इस शेयर के अंदर, क्योंकि एफआईज इतने जबरदस्त इस कंपनी के अंदर है, इतनी बड़ी होल्डिंग एफआईज की, बस पूछे मत जी। हमें तो डर लग रहा है शेयर को अंदर खरीदते हुए। गिरावटें मिलती है ना, शेयर को गिरावटों पे ही खरीदना होता है, तो बड़ी तेजी फिर गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट ही चल रहा है सिलसिला इसके अंदर। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पता नहीं बड़े प्लेयर को क्या इस शेयर के अंदर नजर आ रहा है, आगे आने वाले टाइम पे कितनी ग्रोथ नजर आ रही है। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेके प्रॉफिट लेके सारी चीजें इस कंपनी के अंदर है, बिजनेस एक नंबर का इस कंपनी का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लगती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बड़ी वॉलेटिलिटी इस शेयर के अंदर आपको मिलेगी। जिन लोगों को बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, उनके हिसाब से तो बिल्कुल शेयर है जी। हमने तो खूब कमाया, बहुत अच्छी बात है ना, नीति आयोग टेनेटिव, हम बहुत खुश हैं। अरे भाई अभी गिर जाए तो आप रोने लगोगे, क्योंकि आपको तो 299 भी खरीदना है। अभी 260 गया था तब आपको ध्यान नहीं आया, 300 था तब, नीचे की साइड में 200 था तब आपको ध्यान नहीं आया। 260 पे नहीं खरीदना है, नीचे 287 पे नहीं खरीदना, आपको खरीदना है 300 पे। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, समझ में आता है। तो परेशानी क्या है, यही है कि गिरावटों पर कोई खरीदता नहीं है, टॉप पर ही खरीदना है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन पहले 260 पे था, बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं देख गिर गया ना शेयर नीचे की साइड, मेरे भाई कितना ऊपर नीचे हो रहा है। गिरावटें होती हैं, स्टॉक मार्केट है, लंबे समय के लिए खरीदना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए कौन बोला आपको, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है चैनल पे खरीदना बेचना क्या करना है आपको, लेकिन तरीका तो होता है ना काम करने का, वो आपको फॉलो करना। क्या होगा नहीं मालूम आगे, फिलहाल कम से कम ये तो देखें ना, अभी करंट तक का क्या है, करंट तक का ठीक है, आगे का मालूम किसी को नहीं, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे मालूम है, तो आप कहेंगे यार ये सारी चीजों पर मत जाइए, प्रैक्टिकल प्रूफ चीजों पर जाइए, जो चीज दिख रही है हाँ उस पर बिलीव आपको करना चाहिए। तो दोस्तों एफआईज की अगर बात करते हैं तो खेल खत्म इनका हो रहा है, ये बेच बेच कर भाग रहे हैं। 3,831 करोड़ का इन्होंने माल आज बेचा है, तो ये बेच देते हैं क्योंकि अच्छा खासा इन लोगों का। भी देखिए नीचे की साइड से शेयर कितने सारे भागे हैं। मैं पर्टिकुलर इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ, एफआईडीएस का डेटा जो है पूरे मार्केट की। लेकिन आज देखिए 9,393 करोड़ का माल खरीदा गया है डीआईएस के थ्रू, मतलब इंडिया के लोगों को पैसा जोड़ना। आप देखिए इसमें सारे, क्योंकि अभी की बात करें तो 1 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना है, तो लोग पैसा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई चलो कैश घर में नहीं रखते हैं, अब इसको लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में चलती रहेगी हमारी एसआईपी। तो जबरदस्त लोग अपनी सेविंग कर रहे हैं, पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो इन लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, भाग रहे भाग जाने दो इनको, ठीक है। इनकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, इनकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी भगती है। और ये जो माल टोटल बेचा है बड़ा कम है मार्केट के अंदर, एफआईडीएस की बड़ी होल्डिंग है, अभी भी बहुत माल लेकर इन्होंने डाला हुआ है। तो डरने और घबराने वाली बात नहीं है, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये सोचे कि कितना माल टोटल खरीदा हुआ है एफआईज ने और कितना भी बेचा है, समझिए। तो इंडिया का मार्केट बड़ा अट्रैक्टिव है, कहां से आपको खबरें मिल रही हैं नहीं मालूम है कि बेच के निकल जाए। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।